मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था आई वाला, वो एंड हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रेन आएगा, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन किस तरह कैसे क्या वर्क करता है, कितने इसके टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग जान गए और हम लोग जान गए, सबको पता भी होता है, सब लोग जानते भी हैं। अब इसकी थोड़ी डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ योर बॉडी इनसाइड योर हेड दैट कंट्रोल्स योर थॉट्स फीलिंग्स एंड मूवमेंट्स। ये तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन रही। मैं थोड़ा इसको हिंदी में बता देती हूँ, जिससे जिसको समझ में नहीं आएगा वो अच्छे से समझ जाएगा। तो इसको कहते हैं, जैसे कि हो जाता है कि आपके शरीर का वह हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, आपके शरीर का वह हिस्सा जो आपके विचारों, भावनाओं और गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वो कौन होता है, मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क किसकी मदद से क्या कैसे क्या करता है, ये भी सब अभी हम आगे इसके जानते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क में क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे शरीर का टेम्परेचर, ताप मेंटेन करता है, और भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करता है और कमांड देता है, ठीक है, उस हिसाब से ये हो गया। और हमारा जो ब्रेन होता है वो कहाँ पे सुरक्षित होता है, कहाँ पे सेफ होता है, तो वो क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में क्या होता है, हमारा ब्रेन सेफ होता है। मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी उसका कि किस तरह कैसे ब्रेन हमारा सुरक्षित होता है, कहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो ब्रेन का मुख्य कार्य होता है ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना होता है। किसको करना होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है इन सभी चीज़ों पे क्या करता है, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करके उसको अच्छे से वर्क कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ब्रेन जो कंट्रोल सिस्टम करता है वो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है। इसमें हमारे कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स भी आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स। में यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग की इजी वे के लिए। हमारे क्या आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, जिन्हें क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है और फिर उन्हें कमांड करता है, ठीक है। कंट्रोल करता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कंट्रोल, मैं इसलिए भी लिख देती हूँ जैसे आप लोग अगर नोट्स भी बना रहे हो तो आपकी इसी वे के लिए ये सब चीज़ें रहेंगी, तो आप अच्छे से इसको नोट मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोल करता है, फिर कमांड भी इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेन आ गए, चलिए मैं कुछ अलग सा, जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, ठीक है। जैसे आप पहला ले सकते हैं, लंग्स को कंट्रोल करना, ओके। सेकंड आप कह सकते हैं कि हार्ट को, ओके। एंड थर्ड आप कह सकते हो किडनी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कमांड करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। ये देखिए कौन करता है, ब्रेन करता है। अब आगे इसकी बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और हाँ, इसीलिए सब लोग सीपीयू भी कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं ना, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन को सीपीयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भी कंट्रोल प्रोसेस होता है वो कौन करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये सब इसकी बातें हो गई, अब हम बात करते हैं कि ब्रेन जो वर्क करता है, जैसे जो मस्तिष्क है वो जो वर्क करता है, वो तंत्रिका तंत्र जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं उसकी मदद से क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। किस तरह कितने वर्क होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन किस तरह वर्क करता है, कैसी क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग इसको ध्यान से सुनते हैं। तो न्यूरॉन जैसे है, तो मैं न्यूरॉन का आप लोग को फिगर बना के दिखा देती हूँ, छोटा सा बना के दिखाती हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे कि न्यूरॉन कैसा दिखता है, ठीक है। देखिए मैं रफली फिगर बना रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर नोट्स मेंटेन करेंगे तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा फिगर विगर रहता है तो स्टडीज़ करने में अच्छा होता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है पढ़ाई वढ़ाई करना। ये देखिए मैं इसकी डेंड्राइट्स बना रही हूँ। अभी मैं इसको इन सभी के नाम भी आपको बता देती हूँ किसे क्या क्या चीज़ें कहते हैं, ठीक है। मैं ऐसे फिगर बना दे रही हूँ, रफली ही है। ये देखिए मैंने बना दिया फिगर आप लोग के लिए। ये देखिए ये हमारा न्यूरॉन होता है। ये 1 अरब
इसके न्यूरॉन्स के मतलब जो होते हैं, नर्व्स होते हैं, पूरे होते हैं। मैं आपको बताऊंगी इसको अच्छे से भी न्यूरॉन। अभी पहले आप रफली फिगर इसका देखिए, थोड़ा समझ लीजिए किससे क्या चीज़ें कहते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये आपकी जो होती, इसे कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके जा रहे हैं, जो अब हमारे ब्रेन को में जो ये न्यूरॉन होता है, जब डेंड्राइट से कोई मैसेज आता है, पहले ब्रेन के पास कैसे मैसेज आएगा, तो ब्रेन जब डेंड्राइट्स को मैसेज देगा, तो जब डेंड्राइट्स को मैसेज देगा तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा। और पहुंचाने के बाद क्या होगा, फिर तुरंत सिग्नल मिलता है, फिर तुरंत वो वर्क हम करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल, वीडियो, ऑडियो सब आपको दिखाऊंगी शो करके। अभी थोड़ा सा समझिए पहले चीज़ों को। तो इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट, इसे हम एक्सॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और हमारा ये हो जाता है, ये टर्मिनल होता है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, जो यहाँ पे गैपिंग्स होती है, ये इसे कहते हैं, इसे ये नोड होता है, ठीक है। गांठ जिसे कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और ये हमारा हो जाता है माइसीलियन सीथ। ये देखिए मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, इसे कहते हैं माइसीलियन सीथ, ठीक है। ये हमारा जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है, ये उसका एक फिगर है, ठीक है। ये ऐसे कैसे वर्क करता है, इसका एक एक नाम हो गया, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन के बारे में आपकी छोटी सी बातें। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें आपको बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। अभी आप ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताने से होता है ना कि चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझिए आराम आराम से। तो ये इसका न्यूरॉन का फिगर हो गया। मैं रफली बनाई हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ फेयर बनाइएगा और अच्छे से सब इसको लिखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन का टॉपिक चल रहा था, न्यूरॉन है, इसमें और भी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि ब्रेन, तो ब्रेन का क्या है, अब ब्रेन को और समझाते हैं, कैसे हम समझाते हैं, देखिए ध्यान से। जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, ब्रेन हमारा 3 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है हमारा 3 टाइप से क्या है, डिवाइड है, ठीक है। पहला वाला हमारा आ जाएगा फॉर ब्रेन, ठीक है। फॉर ब्रेन मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर ब्रेन। सेकंड हमारा आ जाएगा मिड ब्रेन, एंड तीसरा हमारा आ जाएगा हिंड ब्रेन, ओके, हिंड ब्रेन, ठीक है। जैसे ये हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो कितने भाग में डिवाइड है, 3 भाग में डिवाइड है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और फॉर ब्रेन को क्या कहते हैं, फॉर ब्रेन को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मिड वाले को कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये 3 इनके नाम हो गए हिंदी में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए, अच्छे समझ में आएगा। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फॉर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, फॉर ब्रेन, ठीक है। तो फॉर ब्रेन क्या है ये समझिएगा, ठीक है। फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ये देखिए अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के बारे में बताने से पहले बताना चाहती हूँ, पहले आप लोग इसको फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइंड कर लीजिए चीज़ों को, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ मुझे बताइए। एंड अग्र मस्तिष्क के बारे में मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू।